फ्रेंड्स जय हिंद। तो हम अभी इसमें इसका ट्रांजिस्टर जो है लगाएंगे। ये Y2 है फ्रेंड्स, गेट को इनेबल करने के लिए लगा है। तो हमारे पास नया है, हम इसको से निकाल के फिर लगाएंगे यहाँ पे। तो हमने निकाल लिया है यहाँ पे ट्रांजिस्टर को, और ये देखिए हमारा ट्रांजिस्टर है। तो फ्रेंड्स जब भी हम कोई नया पार्ट्स लगाते हैं तो उसमें लिक्विड लगाना ज़रूरी होता है। लिक्विड इसलिए लगाना ज़रूरी है फ्रेंड्स कि वो आसानी से जुड़ सके बोर्ड पे हमारे। इसमें हम हॉट एयर गन से इसको सोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स मेरा इस तरह का वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये पता चले कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वही कर भी रहा हूँ। और आप यदि बनाना चाहते हैं इसको तो आसानी से बना सकें और आपको ये जानकारी रहे कौन सा पार्ट कहाँ पे हमारा डैमेज हुआ था और हमने उसको कैसे वहाँ पे सोल्ड किया। तो ये हमारा देखिए मजबूती से लग गए हैं। इनको हम थोड़ा सा वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए आप पेट्रोल या फिर थिनर का यूज कर सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब भी इसे वॉश करें तो इसको थोड़ा सा ब्लोअर से हीट कर दें ताकि जो भी इसका मॉइस्चर रह जाता है बोर्ड में वो सब ख़त्म हो जाए। तो देखिए हम इसे थोड़ा सा हीट कर देते हैं ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए यहाँ से। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो रीडिंग इधर हम चेक कर रहे हैं वही रीडिंग हमें यहाँ भी मिलना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो रीडिंग है वो सेम है दोनों। अभी हम इस रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे, यानी कि ये हमारे चारों रेजिस्टेंस सही हैं। और अब हम इसमें जो है मॉसफेट लगाएंगे। फिर मॉसफेट लगा करके आपको दिखाते हैं। हमने सारा कुछ चेक कर लिया, इसमें बिल्कुल ओके हैं ये। अभी केवल ये 4 मॉसफेट हमको लगाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे मॉसफेट लगा लिए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एक मॉसफेट हमने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे जो सोल्डिंग करने का पिंड था वो बिल्कुल भी ख़त्म है। यदि हम वहाँ पे लगा देंगे तो फॉल्ट कर जाएगा। तो आइए अब इसको हम चेक करेंगे। इसके लिए हमें बैटरी कनेक्शन चाहिए होगा। यहाँ पे 48 वोल्ट बैटरी का कनेक्शन होगा। इसको जो है हम नेगेटिव में लगा देते हैं और ये इसको डीसी मोड पे लगा करके हम सप्लाई को ऑन करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा सप्लाई आ चुका है। देखिए इस पॉइंट पे, और यहाँ भी हमें यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे देखिए 14 वोल्ट और यहाँ पे
5 वोल्ट बिल्कुल ओके है कंट्रोलर हमारा। अब हम इस कंट्रोलर को मोटर के साथ लगा करके फिर आपको चेक कराते हैं कि हमने जो रिपेयर किया है वो सही है या नहीं है। तो आइए इसे जो है हम पहले कनेक्शन करेंगे अपनी मोटर के साथ में। उसके लिए इनको पहले हीट सिंक में हम कस देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना जाए, हीट ना हो ये। तो हमने इसको बिल्कुल अच्छे से टाइट करके फिट कर लिया है। और अभी हम इसमें जो अपनी मोटर का वायर है उनका कनेक्शन करेंगे और फिर से सप्लाई देकर रन कराएंगे। इसको कनेक्शन करने के लिए फ्रेंड्स हम कपलर का यूज करेंगे। इसे कुछ लोग पीली डिब्बी भी बोलते हैं या कनेक्शन प्लेट भी बोलते हैं, तो आप जो भी बोलते हो, लेकिन हमारा तो ये कपलर है क्योंकि ये दो जगह को एक साथ जोड़ता है। तो इसको फटाक से हम टाइट कर लेते हैं। तो हमारा मोटर का वायर है, हमने इसको टाइट कर लिया है फ्रेंड्स। और ये हमारा हॉल सेंसर का वायर, तो इसको देख करके आप लोग लगा लें सेम में। जो कंट्रोलर के अंदर से कलर हो वही मोटर का सेंसर का कलर सेम जगह पे लगेगा। तो इसे हम सेट कर लेते हैं और फिर हम इसको कनेक्शन दे देंगे। हमारा लग चुका है और ये हमारा फ्रेंड्स थ्रॉटल है जिसका निर्माण हमने खुद ही किया है। ये हमारा थ्रॉटल है फ्रेंड्स। ये थ्रॉटल केवल चेक करने के लिए है, इसको गाड़ी को रन करने में नहीं यूज कर सकते हम। ये हमारा इग्निशन वाला वायर है जहाँ से चाबी लॉक से कनेक्शन दिया जाता है 48 वोल्ट का। यहाँ हमने कनेक्शन दे दिया और अभी हम बैटरी का सप्लाई यहाँ पे देंगे। हमारा ब्लैक है नेगेटिव और रेड है पॉजिटिव। तो इनमें कुछ हम लगा देते हैं ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो सके। अभी हमने सारी सप्लाई जोड़ ली है। अब हम बैटरी को ऑन करके वोल्टेज को चेक करेंगे। इसकी वायर को हम पहले नेगेटिव में लगा दें ताकि हमें चेक करने में आसानी हो। तो ये हमारा लग गया वायर। और अभी हमारा सप्लाई चालू हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ देखिए 48 वोल्ट हमारा कंट्रोलर ऑन है और यहाँ पे 4.7 वोल्ट। ये हमारा थ्रॉटल है। अभी हम मोटर को रन कराएंगे कि जैसे ही हम इसे बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखिए मोटर हमारा रन कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। हमारा कंट्रोलर अभी पूरी तरह से सही हो चुका है फ्रेंड्स।
इसमें जो भी कमी था हमने उसको रिपेयर कर लिया है। तो यदि आप लोगों को कभी ऐसा बोर्ड रिपेयर करने के लिए मिले तो आप इसमें से देख करके उसे रिपेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो अब आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, रखते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,